चाइनीज सदर ने दोस्तों एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से अमेरिका के सारे प्लान फ्लॉप हो गए, बल्कि अमेरिका के लिए मैं कहूंगा कि ट्रम्प के सारे प्लान की माँ की आंख हो गई। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं ये टैरिफ क्या है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे टैरिफ के बारे में बड़ी बातचीत चल रही है। तो पहले इन शॉर्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टैरिफ बेसिकली इसको कहते हैं, एक ऐसा टैक्स जब भी कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी से बाहर जाती है या किसी कंट्री के अंदर आती है, तो उसके इंटरेस्ट और एग्जिट पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ टैक्स कहते हैं। दोस्तों ये जो जंग स्टार्ट हुई थी ये हुई इसी टैक्स की वजह से। दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का दोबारा, उसके ऊपर ताकत का नशा फिर से एक बार छा गया है। तो जब भी डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आता है वो इसी तरीके की बेहुदा हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, इसी तरीके की चीजें करते हैं जिससे मुल्क की शांति खराब होती है। चाइना ने अब ऐसा क्या किया है जो लोग कह रहे हैं कि चाइना ने अमेरिका को गर्दन से पकड़ लिया है। जो अमेरिका का जो ट्रंप का वार था वो उसी के ऊपर आ गया है। डिस्कस करते हैं। आई थिंक दोस्तों ट्रम्प ये बात भूल गया था कि वो जिस कंट्री से पंगा लेने वाला है या वो पंगा लेने जा रहा है वो भी पाकिस्तान या ईरान नहीं, वो चाइना है। चाइना इज अ सुपर पावर कंट्री। तीन सुपर पावर कंट्रीज हैं हमारी जो कि बहुत ज्यादा इकतदार में और बहुत ज्यादा ताकत रखती है। अमेरिका, रशिया और चाइना। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि चाइना की जो ट्रेड है पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट की होती है। चाइना अपना माल, अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया, इवन इंडिया, अमेरिका भी चाइना से जो है वो परचेजिंग करता है। दोस्तों चाइना ने अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ जो है वो लागू कर दिया है। दोस्तों ये शुरुआत होती है ट्रम्प की जानिब से। ट्रम्प जो है वो पूरी कंट्रीज के ऊपर, तमाम ही कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाते हैं जिसमें अलग अलग परसेंटेजेस होती है, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वो चाइना पे लगाता है। और शायद उसको ये लगा था कि चाइना इस पर चुप रहने वाला है। दोस्तों चाइना ने सिर्फ अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि उसने ये भी कहा है कि हम जो है इस जंग के एंड तक जाएंगे। ट्रम्प ने अगर ये जंग स्टार्ट की है तो हम एंड तक जाएंगे, भले से वो किसी भी किस्म की जंग हो। दोस्तों इसका साफ और सीधा मतलब है अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। अमेरिका अगर हमसे वॉर करना चाहता है, ट्रेड वॉर करना चाहता है, हम तो ट्रेड वॉर करेंगे। अगर वो हमसे फाइट करना चाहता है तो हम फाइट करेंगे। वी आर रेडी। चाइना ने साथ में ये भी किया है, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि चाइनीज स्टॉर्म और चाइना कभी भी अमेरिका की नीतियों में नहीं आएगा। दिस इज द वेरी ग्रेट थिंग। आई थिंक दोस्तों ट्रम्प का ये मानना था कि चाइना शायद 500 अरब डॉलर का जो है वो लॉस बेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसको नहीं पता था कि जिससे पंगा लेने वाला है वो इनका बाप है। दोस्तों मैं ये भी बताता चलूं कि दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है वो अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगा सके। चाइना वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने अमेरिका में आई टू आई डाल के उसने बिल्कुल उसका जवाब, कहते हैं ना कि ईद का जवाब पत्थर से देना, सेम वही चीज हमें चाइना ने अपनाई। तो साथ ही साथ चाइना रेडी बैठा हुआ है कि जैसे ट्रम्प जो है वो अपनी परसेंटेजेस बढ़ाएगा हमारे ऊपर, तो हम इसी तरीके से टैरिफ बढ़ाएंगे अमेरिका के ऊपर। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वॉर। आप लोगों को क्या लगता है जो तीसरी आलमी जंग होने वाली है वो डायरेक्ट बम बारूद से हो रही है? फलस्तीन का तो एक अलग ही मामला है दोस्तों, वहां पे तो हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे हुक्मरान सब जो है वो खामोश बगैरत बने हुए हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि तीसरी आलमी जंग होगी वो होनी ही इकोनॉमी के ऊपर है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के न्यूक्लियर पावर्स रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, अगर ये अपने अपने न्यूक्लियर यूज करते हैं तो आप यकीन करें कि इनके साथ तमाम ही ममालिक जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। और यही नहीं बल्कि इनके अंदर किस तरीके की गैस वगैरह जो मौजूद है, इतने खतरनाक तरीके के पॉइजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अगर ये लोग न्यूक्लियर अपने यूज करते हैं तो सालों साल तक काश्तकारी नहीं हो सकती है। चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। देखना ये है कि इन दोनों में से जीतता कौन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान पर ट्रम्प ने 29% टैक्स लगाया, चाइना पे 34% टैक्स लगाया, और इससे पहले ही चाइना के ऊपर वो 20% टैक्स लगा चुका। तो टोटल जो है 54% टैरिफ जो है अमेरिका चाइना पे लगा चुका था। तो अब दोस्तों चाइना जो है वो पाकिस्तानी कंट्री तो है नहीं जो इस पर चुप बैठने वाला था। तो चाइना ने भी फौरन जवाब दिया अमेरिका को, और उसको जवाब देके बताया कि अगर तुम सुपर पावर कंट्री है तो हम भी सुपर पावर कंट्री है। चाइना ने भी फिर 34% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाया कि अमेरिका क्या चाहता है, क्या वो एक टैरिफ वॉर चाहता है, क्या वो ट्रेड वॉर चाहता है, या कोई और किस्म की वॉर चाहता है। चाइना इसके लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कोई भी उसके अगेंस्ट खड़ा होता है या उसकी आई टू आई डाल के बात करता है तो उससे बेयर नहीं होता, तो उसने जवाब तो देना ही था। अब उसने क्या किया, उसने मजीद चाइना के ऊपर टैक्स लगाया, 50% टैक्स और चाइना पे लगा दिया, जिसके टोटल टैरिफ जो है वो 104% जो है वो चाइना के ऊपर लागू हो गया। चाइना ने भी दोस्तों इसी अंदाज में जवाब दिया और 50% टैक्स मजीद अमेरिका के ऊपर लगाया, जिससे अमेरिका के ऊपर टोटल टैरिफ अब 84% हो चुका था। तो यहीं पे ट्रम्प को हजम नहीं हुआ। ट्रम्प ने क्या किया कि उसके ऊपर मजीद टैक्स लगाया, और इस बार जो है उन्होंने टोटल टैक्स जो है, टोटल टैरिफ जो है 125% चाइना के ऊपर कर दिया। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि एप्पल एक अमेरिका का बहुत ही जबरदस्त किस्म का ब्रांड है। एप्पल पूरी दुनिया के अंदर यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा डिमांडेड फोन है।
ये मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का फोन जरूर है एप्पल, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो होती चाइना के अंदर है। आधे से ज्यादा जो है वो आईफोन जो है वो चाइना के अंदर बनते हैं। उसके रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर ये मैन्युफैक्चर किए जाए अमेरिका में, तो वहां के जो वर्कर हैं उनको अमेरिका को सैलरी देने पड़ेगी $5,000। और यही सेम काम जब चाइना के अंदर हो रहा है तो अमेरिका को पे करना पड़ रहा है $1,000। तो डिफरेंस तो है। अगर दोस्तों अब ये ट्रेड जो है, अब ये वॉर जो है, अगर इसी तरीके से जारी रही तो देखना ही होगा कि सही मानों में इकोनॉमी का बादशाह कौन होने वाला है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चाइनीज का कहना है कि अमेरिका के अंदर जो है ट्रम्प की गैस के अलावा सारी चीजें हमारी बिकती हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? दोस्तों इंशाल्लाह इसमें मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कम कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अमेरिका और चाइना को आपस में कंपेयर किए तो आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना ज्यादा पावरफुल है या अमेरिका? और आखिर में अगर हम ये बात करेंगे, जब ये ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है दो सुपर पावर कंट्रीज के दरमियान, तो आप लोगों के नजदीक कौन विन करने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।